नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अचल गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन एवं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में अथवा नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम के बारे में। इस कंडीशन में मरीज हमारे पास आते हैं यूजली अपनी 4 उंगलियों में दर्द लेके। पहला ये अंगूठा, दूसरा ये इंडेक्स फिंगर, देन इज द मिडिल फिंगर, देन हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। सम पेशेंट्स, कुछ पेशेंट इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो पूरी फिंगर बोलते हैं हमें। तो इसके अंदर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चींटियाँ जैसी चल रही हो वैसा दर्द होता है, या नमनेस, भारीपन लगता है, सूनापन लगता है हाथ के अंदर, और ये रात को सोते समय बहुत बढ़ जाता है, या फिर कभी कभार जिस भी काम में हाथ ऊपर उठा के काम करना पड़े, इस चीज़ में ये जो सिम्टम्स हैं बढ़ जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता है क्योंकि जो एक नर्व्स जो सप्लाई कर रही है, जो कि नाम जो मीडियन नर्व है, वो यहाँ से नीचे से निकलती है और वो यहाँ पे इसी रास्ते के अंदर ये यहाँ पे वो दब जाती है। दबने के कारण क्या होते हैं? दबने के कारण होता है सूजन। जो नर्व्स, जो मीडियन नर्व है, इसके चारों तरफ टेंडन और टेंडन शीथ्स होती हैं। अगर टेंडन्स में, लिगामेंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन होगा ड्यू टू एनी कोज लाइक अर्थराइटिस, लाइक थायराइड इश्यूज़, या फिर कोई ट्रॉमा इंजरी, उन सब के कारण क्या होगा कि उनमें इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग आएगी, और उसके कारण से मीडियन नर्व को कंप्रेस कर देंगे। सो अगर मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो सिम्टोमेटिक हो जाएगी, जिसके अंदर हाथ में दर्द आना, झुंझुनी चढ़ना, सूनापन चढ़ना, हाथ की ग्रिप धीरे धीरे कमज़ोर होते जाना, यहाँ की मसल सूख जाना, ये सब आम बातें हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम एक बार हम मेडिसिन से ट्राई करते हैं कि पेशेंट बेटर हो जाए, और उसको हम हल्का स्लाइट एक्सटेंशन के अंदर पेशेंट को एडवाइस करते हैं नाइट के लिए, और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं। अगर पेशेंट इनसे रिस्पॉन्ड नहीं करते, देन अनदर हमारे पास ऑप्शन आता है, हमारे पास स्टीरॉयड इंजेक्शन। इसके केस के अंदर हम बहुत सावधानी से, क्लिनिकल एक्यूमेंट से, हम यहाँ पे कार्पल टनल के अंदर हम एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं। स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाने से स्वेलिंग, सूजन कम होती है, और मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर कम होता है, पेशेंट बेटर हो जाते हैं। अगर इन सब से काम नहीं चलता तो लास्ट और सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास कि सर्जरी कर दें। कार्पल टनल जो हमारी यहाँ बनी हुई है, उसको हम रिलीज़ कर दें, एक हल्का सा निक लगा के ऑपरेशन करके इसको रिपेयर कर दें। बट पहले हमारी कोशिश ऐसे ही रहती है कि हम पहले दवाई से ठीक कर पाएँ, मूल कारण को जान पाएँ और उसको करेक्ट कर पाएँ, जैसे कि आर्थराइटिस, जैसे कि थायराइड और ओबेसिटी। अगर मान लो इन सब से आराम नहीं मिलता है तो स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, जिसको 60 to 70% पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम रहती है, देन डेफिनेटली सर्जरी इज़ द ऑप्शन, एंड इट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो एक छोटा सा अराउंड 2 to 2.5 to 3 सेंटीमीटर कट आके इसके अंदर हम टनल को ओपन कर देते हैं। कार्पल टनल को ओपन करने से नर्व के ऊपर जो प्रेशर था वो ख़त्म हो जाता है, जो सिम्टम्स भी अच्छे हो जाते हैं, और जो मांसपेशी सूख रही थी उसमें भी अच्छा होता है। आज ऐसे ही हमारे एक पास पेशेंट है जिनको हमने पहले मेडिसिन से ट्रीट किया। शी वॉज नॉट हैप्पी, देन वी गिव द स्टेरॉइड इंजेक्शन। लेट्स हियर अबाउट द पेशेंट नाउ। मेरे को हाथ में, मेरा हाथ सुन्न था और करीब 2 ढाई साल से सुन्न था, जिसमें ये 3 फिंगर्स, 2 फिंगर्स एंड थंब, तीनों मिला के मेरा बिल्कुल सुन्न था। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, ना सो पा रही थी उससे, और ना कोई काम हो पा रहा था। मैं आपके पास आई, मैंने 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया थ्रू मेडिसिन। उसके बाद आपने सजेस्ट किया कि आप एक बार देख सकते हैं कि भाई इंजेक्शन से काम चलता है या अल्टीमेट ऑपरेशन होना है। तो उसी के उसमें उसी हिसाब से इंजेक्शन लगा, और मैं 70% अच्छा फील कर रही हूँ। 70% मुझे रिकवरी है, एंड आई एक एम बार सो मच थैंकफुल। जी, एक बात था, जब हम मार्केट जाते थे तो हाँ, स्कूटी चलाने में अब क्या तकलीफ मुझे स्कूटर चलाने में ये होता था कि हाथ एकदम सुन हो गया तो मुझे हाथ छोड़ना पड़ता था, थी? कि भाई 1 मिनट रुकी या हाथ छोड़ा, उसके बाद फिर मैं चलाती थी। तो इस बार मैंने ट्राई मारा, मैं अमीनाबाद तक गई अपने घर से 9 किलोमीटर दूर, लेकिन मुझे कोई हाथ नहीं छोड़ना पड़ा, कोई हाथ सुन नहीं हुआ। तो आप आई एम खुश वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी।